लम्बादार कौन है गेट गेट पर आवाज लगाने वाले। हम थोड़ा शर्मा रहे हैं शर्माओ नहीं कि आज आपके सामने ठाकुरानी साहिबा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठाकुरानी साहिबा ये कहे लम्बरदार ठाकुरानी साहिबा आए, क्या उन्हें वापस कर दें? इजाजत है। ठाकुरानी साहिबा भरे दरबार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप आइए, आपका स्वागत है। कल्याण हो, आयुष्मान भव। नाले नाथ, यदि इजाजत हो तो चंडी की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। ठाकुरानी बोलो, क्या कहना चाहती हो? और चरे कमरे को छू करके दासी करे प्रणाम। चरे कमरे को छू करके दासी करे प्रणाम। और पूरी मेरी इच्छा करो जो दिल में ठानी। मेरी इच्छा करो जो दिल में ठानी। ठाकुरानी शांत रहो। ठाकुरानी क्या बात है ना? आखिर आज क्या बात है? इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए मेरे पास आई हो। नाथ, आखिर ये बताओ, ये बिजली कहाँ गिरेगी? नाथ, आप एक समझदार पति हैं। आप मेरी मुस्कुराहट देखकर समझ सकते हैं कि एक पत्नी सज संवर कर अपने पति के पास क्यों जाती है। लम्बादार, अगर एक पत्नी सुलह श्रृंगार करके लाली लिपस्टिक लगाए के, सेंदूर लगाए के, टिकुई लगाए के, माथे बिंदिया लगा के आवे तो पति समझ जाए चाहिए। क्या? पति समझ जाए चाहिए या तो दुल्हन सोना चांदी लई है, और या तो साड़ी सूड़ी लई हैं, या तो नैहरे जई हैं। क्या लावा? हम तो कहे थे मालिक, मलकिन तू अन्न का भूखी यहाँ की। बहुत मारूंगा रे। नाथ, मेरी बात ध्यान देकर सुनो बोलो। कि आज मैं आपके पास सज संवर कर हंसते मुस्कुराती क्यों आई। वही तो जानना चाहता हूँ। नाथ, और मेरी चलती जवानी और तड़पती फिरे। और मेरी चलती जवानी और तड़पती फिरे। और वस्ल का जाम मुझको पिला दीजिए। और आग तन में पकड़ में बढ़ी जा रही। ठाकुर, आग तन में पकड़ में बढ़ी जा रही।
हो मैं उसको बुझा। ये कानून बदल में मेरी आग लगी है, आखिर इस आग को कब बुझाओगी? क्योंकि मेरी जवानी मेरे पास। हाँ, कौन से? ए! लीलावती, कहो लाल। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, क्या समझाया? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। वो कौन सी बात है रात? आप खुले शब्द में मुझे बताएं। तो मुझ में मर्दाना कम जारी का है ये सब, मुझे में मर्दाना। मुझ में मर्दाना कमजोरी का है ये सब, लखनऊ से दवा कराता हूँ मैं डॉक्टर ने मिलन से, और मना है किया सख्त अफसोस बस मिलना पाता हूँ मैं। निरहुआ, तूने कुछ सुना रे? रे मलकिन, अरे ठाकुर साहब की दवा लखनऊ से चल रही है। हमका लागत है मलकिन लम्बरदार वह लायक के होइए नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी जवानी मेरे बस में नहीं है। अरे मलकिन, हम दोनों भाई जानते हैं तो हाँ जवानी भग भग ठाकुर साहब, यही बहाना तुम्हारा 22 साल से मैं सुन रही हूँ। आखिर ये कब पूरा होगा? ये लीलावती की जवानी क्या ऐसे ही पानी पानी हो जाएगी? लीलावती, निरहुआ, तुम्हारे लंबरदार मेरे लायक अभी नहीं है। अरे इनकी दवा लखनऊ से चल रही है। अरे जरा सोच मेरी जवानी का क्या हो। बाबू हाँ, लम्बरदानी का क्या माँ जवानी हमका लागत है लम्बरदार मलकिन के धात गिरतिया। तो मलकिन को समझा दे, बस थोड़े दिन की बात है, वरना खुशियों के लड्डू खिलाएंगे। मलकिन स्वामी, मेरी बात सुनो स्वामी, यही बहाना तुम्हारा 22 साल से चल रहा है। मेरी बात ध्यान देकर सुनो राजा। क्या है? तो शादी के साल बारे तो और गुजरे मेरे करवटे में बदलती रही रात दिन, और रोज का ये बहाना और तुम्हारा हुआ आपने मुझको गले से आखिर ये मेरी जवानी 22 साल से परेशान है। अरे एक पत्नी का ख्वाहिश होता है कि कब उसका पति उसके पास आए, कब उसका पति उसके पास आए और उस पत्नी की खटिया बोले लीलावती, लीलावती, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक दवा चलेगी
तब तक तुम ठकुराइन के पास नहीं जाओगे। सरगई जाए डॉक्टर, सरगई जाए दवा। अरे छटुआ, मैं तो कटिया लगा रही लेकिन कटिया ढीली होकर गिर जाती है। मालकिन यह बात बताओ, जब तुम जानत रही है बड़के लम्बरदार के करंट नहीं ना तो कैसे बियाई गई है? अरे अरे छटुआ क्या बोल रहा है? जैसे रंजनवा सलवन गया था। ए राजा, देखो ये सब बहाना मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार करो, क्योंकि तन और बदन में मेरी आग लगी है। अरे मेरी जवानी, ए राजा कि गवना करा के घरे लैला, अरे बड़का विपत्ति का पारे धैला, कि गवना करा के घरे लैला, कि बड़का विपत्ति का पारे धैला, कि हे हो बलमी तन्हाई के भारी परल बा समीज में, हर समीज में, समीज में, कि बर्फ के पानी रगड़त डाले राजा अपना चीज पे, हर बर्फ के पानी रगड़त डाले राजा। राजा अपना चीज पे, हर बर्फ के पानी रगड़त डाले राजा अपना। आधी जवानी के जराता, दुनो गुदा वो हमर बढ़ता, अरे आधी जवानी के आधी जवानी के जराता, दुनो गुदा वो हमर बढ़ता, ले हाय राजा मिल के मन बड़ा करता, कहिया ले जाई पाए राजा मिल के मन बड़ा। कि आधी जवानी के जराता, दुनो गुदा वो हमर बढ़ता, कहिया ले जाई पाए राजा मिल के मन बड़ा करता। सोच सोच पछतात बाजे रहेला हतवा मीज के, ओ मीज के, कि बर्फ के पानी रगड़त डाले राजा अपना चीज पे। सबकर हका बता मौसम बनी जाए। आगे मैं राकेश भैया लालपुरा कहने वाले चामो कहने वाले 51 रुपए की नाम आया है। उनका कहना है लंबा करंट नहीं ना, हमें राकेश भैया करंट फैला है। म्यूजिक रेडी। जवानी के जराता, दुनो गुदा वो हमर बढ़ता, कहिया ले जाई पाए राजा मिल के मन बड़ा करता। सोच सोच पछतात बानी रहेला हतवा मीज के, हो मीज
ये आगे राइटर महोदय ध्यान दीजिए, अप्पू भैया जो कि मोई निवासी है, ये घर मालिक के लिए 50 रुपये का व्यवहार और 7 रुपये में 20 रुपये का इनाम। कहते हैं लम्बड़दार दवाई करा लियो कैसे चलो मेरे राजा, आखिर ये मेरी जवानी कब तक बर्बाद करोगे? आ जाओ ना राजा, सिर्फ एक बार आ जाओ। ए राजा मान जाओ ना। अरे मेरे जवानी के पाले राजा राजा पाले राजा बोला छे और भरत के पाले राजा राजा। जब तक हमार बाजा न बाजे, जब तक तुहार बाजे जाए मजे न मजे बाजे। ए राजा मान जाओ ना। हेलो स्टाफ, ये आगे माननीय श्रीमान बड़े भैया उठाई गिर जो कि अनिल प्रजापति भैया जहां कहीं हो, हमारे उठाई गिर भैया से मिलने का संपर्क करे। अजबगढ़ मालिक, और उनका कहना क्या है 20,000 रुपया इनाम लिया कहा थी शिलाजीत पियो शरीर टन टन करे। मालकिन शिलाजीत पियाओ। अरे कुछ भी खिला रे, कम से कम मेरी जवानी तो बर्बाद ना हो। तुहार जवानी का हो गए नरदहा पे पानी हो गए। ए राजा कीटड़ पेला मोरी चलल जवानी कबले लगने लागी। हे राजा जे बाजी किराबाजी बहुत जल्द बजेगा। हाँ तसल्ली। कीटड़ पेला मोरी चलल जवानी कबले लगने लागी। हे राजा जी ओ बाजा बाजी किना बाजे। हे राजा जी ओ बाजा बाजी किना बाजे। बहे पूरवैया हवा भोसेला समीज में, होता दूध दूधी हमरा भीतरी के जीव में। बहे पूरवैया हवा भोसेला समीज में, होता दूध दूधी हमरा भीतरी के जीव में। करते लाही होते के ताले होदेला बुच्चा भी। करते लाही होते के ताले होदेला बच्चा भी। ए राजा दे ओ बाजा बाजी। हेलो स्टाफ, राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे जान मोहम्मद ग्राम अजबगढ़ के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया का व्यवहार पार्टी हार की स्वागत करते हैं। हम इतने देर से उसको समझा रहे हैं
तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मार! निकल दे यहाँ से। हाँ मैं आगे चली जाऊं। हाँ अरे मेरी जवानी का क्या? मेरा मूड डिस्टर्ब मत कर। निरहुआ बहुत मारूंगा। निकल जा। ठीक है ठाकुर साहब, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कैसा ममरी मचलती जवानी की, जब तक लीलावती प्यार नहीं करेगी ना खैरागढ़ में चैन से रहेगी, आना तुम्हें रहने देगी। ये समझ लो, जब तक प्यार नहीं करूंगी तब तक हेलो स्टॉप, ये आगे छा गए, आगे छा गए, उठाई गिर आ गए, ये आगे उठाई गिर अनिल प्रजापति भैया जहां कहीं हो हमारे उठाई गिर से संपर्क करिए। वीडियो के दाहिनी साइड में बैठे हुए मालिक, उनका कहना है क्या? कहा थी दूध में घोर के शिलाजीत पियो, तुम्हारा शरीर सीधी हो जाए। इसका मतलब ये है हाँ कि उसको भी कमजोरी रही होगी। क्यों छटुआ बबुआ? और निरहुआ, उनका कमजोरी रही, अपने मेरा दुख रहा, शिलाजीत पे हैं, उनके शरीर तंदुरुस्त हो गए, ते तुझसे बतावा के तू शिलाजीत पिया। निरहु हम तो कहे थे बाबू हमारे बच्चे दाने में गांठ है, कौन दवाई बता दिया। बेहुदा, हमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब तक दवा चलेगी तब तक ठाकुरान के पास मत जाना। मत जाना। निरहु, हाँ बहुत बेइज्जती हो गई यार। बाबू अब बेइज्जती तो है न होए, छोटो और निरहु, अब दवाई काम कर रहे तुम्हारे। हम इसी वक्त जाएंगे लखनऊ और डॉक्टर साहब से बात कर, हाँ उससे बैठ करके परामर्श करेंगे। हम तो कहते ही बाबू तुम लखनऊ ना जाओ, कहाँ जाए? यहाँ तुम रहो, हम आशा बहू को बुला ली, आशा बहू को बुला ली, अब आशा बहू से बताई हाथ डाक चेक करें का कमी है। नालायक, एकदम आशा बहू को बुलाई, हम कहें बताओ आशा बहू का कमी, तो आशा बहू कहें तुम्हारे बच्चे दाने में कमी है। हम कहें मेरे बच्चे दाने में का कमी है, कहें तुम्हारे बच्चे दाने में गांठ ही है। आदमियों के बच्चे दानी नहीं होती नालायक, लेकिन ऐसा बहुत कहीं हमारे बच्चे दाने में पागल है तेरी तरह। सुनो, जब तक हम लखनऊ से वापस न आए, हाँ तुम लोग यहाँ की देख रेख करना। क्या नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होगी, और हम बहुत जल्द लखनऊ से वापस आएंगे। क्या नहीं होगी, और तुम्हारी मौसी को खुश करेंगे। देखो भैया